नमस्कार, आदाब। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हिमाचल की राजनीति एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है और वजह है मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत। अपनी बेबाक छवि के लिए जाने जाने वाली कंगना ने इस बार राजनीति को लेकर जो बयान दिया है उसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। कंगना रनौत ने एक पॉडकास्ट में एक बातचीत के दौरान कहा है कि उन्हें राजनीति में अब वो आनंद नहीं आ रहा जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। उनका साफ कहना था कि आई एम नॉट एंजॉइंग द पॉलिटिक्स, पीपल आर कमिंग टू मी विद पंचायत लेवल प्रॉब्लम्स, समबडीज नाली इज ब्रोकन एंड आई एम लाइक आई एम एन एमपी। उन्होंने आगे कहा कि आई हैव नेवर रियली थॉट ऑफ सर्विंग पीपल, आई हैव फॉट फॉर वुमेन्स राइट, येस बट दैट्स डिफरेंट। और फिर उन्होंने वो बात कही जिसने राजनीति के गलियारों को झकझोर दिया है। उन्होंने कहा, आई लाइक लग्जरी, आई वॉन्ट अ बिग हाउस, डायमंड्स, अ नाइस कार, आई हैव लिव्ड अ सेल्फिश लाइफ एंड आई डोंट थिंक आई एम कॉम्पिटेंट टू बी अ पीएम ऑफ इंडिया। अब सवाल उठने लगा है, क्या कंगना रनौत सांसद बनने के लिए तैयार थी? क्या ये बयान जनता की भावनाओं का अपमान है? और अगर राजनीति एक सेवा है तो क्या ये कुर्सी सिर्फ शोभा या बयानबाजी के लिए है? शिमला से मंडी तक कांग्रेस हमलावर हो चुकी है कंगना रनौत पर। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने कंगना के बयानों को गंभीर गैर जिम्मेदारी का करार दिया है। उनका कहना है कि जनता की समस्याएं चाहे वो नाली की हो या फिर सड़क की हो, एक सांसद की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जब आप राजनीति का रास्ता चुनते हैं तो हर नागरिक की छोटी से छोटी उम्मीद आपके दरवाजे पर आती है। वहीं मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका आरोप है कि कंगना का जो बयान है वो मंडी की जनता के विश्वास को तोड़ने वाला है और ये साबित करता है कि वो सिर्फ प्रचार की राजनीति कर रही हैं। जमीनी सच्चाई से उनका कोई सरोकार नहीं है। हिमाचल के कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी तंज कसा है और कहा है कि नदी नालों में जन सेवा करनी है तो सोच बदलनी होगी। हिमाचल को हुए नुकसान का मुद्दा कंगना को संसद में उठाना चाहिए। इसके लिए डायलॉग राइटर की जरूरत नहीं है। आपदा राहत के मुद्दों पर भी राजनीति गर्म है। जहां एक और मंडी में तबाही के बाद कांग्रेस राहत और पुनर्वास के लिए केंद्र से मांग कर रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की चुप्पी और कंगना का बयान उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहा है। तो क्या हिमाचल की जनता ने एक स्टार को नेता बनाने का जो सपना देखा था वो सपना अब सवाल बन चुका है? इस पूरे राजनीतिक तूफान की परतें देखिए इस खास रिपोर्ट में। हिमाचल की वादियों में सियासी तूफान फिर से उठ खड़ा हुआ है। मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत के एक बयान ने सियासत को गरमा दिया है। कंगना ने हाल ही में आपदा प्रभावित मंडी का दौरा किया था, लेकिन उनके बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके पास ना तो कैबिनेट है और ना ही आपदा राहत के लिए फंड। इस बयान ने न सिर्फ कांग्रेस को हमलावर बनाया बल्कि बीजेपी के लिए भी सवाल खड़े कर दिए। शिमला से मंडी तक सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहा है कि क्या कंगना का ये बयान उनकी जिम्मेदारी से पलायन है। एक पॉडकास्ट में कंगना रनौत ने कहा कि लोग उनके पास छोटी छोटी समस्याएं लेकर आते हैं। इस बयान ने भी सियासी हलकों में हलचल मचा दी है और विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। शाहपुर से कांग्रेस विधायक और उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कंगना के बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राजनीति का चोला पहनते ही जनता की हर छोटी बड़ी समस्या राजनेता की प्राथमिकता बन जाती है। पठानिया ने कहा कि जब हम सियासत का रास्ता चुनते हैं तो जनता की सुई की नोक जितनी छोटी समस्या भी हमारे लिए अहम हो जाती है। चुनाव में एक एक वोट कीमती होता है। जनता का काम करना, उनकी समस्याओं का हल निकालना ही राजनेता का पहला धर्म है। पठानिया का इशारा साफ था कि कंगना को जनता की हर मांग को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं उनके बारे में नहीं कहूँगा। जिस दिन मैं तो छात्र राजनीति से मैं अपने बारे में बताऊँगा। जिस दिन हमने स्टूडेंट पॉलिटिक्स स्टार्ट की थी तो हमने कभी ये सोचा नहीं था कि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी आएंगे। जब ये राजनीतिक चोड़ा हम ये डाल लेते हैं तो फिर तो मैं कहता हूँ सुई की जो समस्या जो है वो राजनीति में वो हमारी समस्या है। तो इसमें उनके बारे में हमारा काम यह है कि जो भी समस्या जो है जनता लेके आएगी, क्योंकि अल्टीमेट तो जब चुनाव होते हैं तब तो एक एक ना हम किसी को देखते हैं कि एक एक वोट जो है हमारे को इतना मतदान इतना लगता है कि पता नहीं किसके बराबर है। तो मतदान जो हमारे को करते हैं सबसे बड़ा महादान है। तो मतदाता जो भी काम बताएंगे वो उसी राजनीतिक आदमी का
सबसे प्रथम कर्तव्य वही है, क्योंकि उस मतदान से ही और मतदाताओं से ही हमारे को जो आज संवैधानिक ताकत मिलती है वो उन मतदाताओं से। मतदाता का सर्वोपरि है। मतदाता जो काम बताएगा वही काम बेसिकली, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, देश का मुख्यमंत्री हो, देश का एमएलए हो, चाहे पंचायत का प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, यही हमारा जो है और यही हमारा परम धर्म है। आपदा के मसले पर भी केवल सिंह पठानिया ने सियासी दलों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस मुश्किल घड़ी में दलगत सियासत से ऊपर उठकर काम करना जरूरी है। पठानिया ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर इशारा करते हुए कहा कि नड्डा जी हिमाचल का प्रतिनिधित्व केंद्र में करते हैं। उन्होंने मंडी का दौरा भी किया। अब उन्हें केंद्र से हिमाचल के लिए राहत पैकेज दिलवाना चाहिए। पठानिया ने ये भी बताया कि हिमाचल सरकार ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। उन्होंने जोड़ा कि आपदा के वक्त सीएम, उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ग्राउंड जीरो पर थे। पठानिया ने सीएम सुक्खू की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने 2023 की आपदा में प्रभावितों को जो मुआवजा दिया वही राशि इस बार भी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि सीएम पिछले 2 दिनों से सराज में हैं, जहां वो खुद राहत कार्यों की निगरानी कर रहे हैं। पठानिया का कहना था कि आपदा की इस घड़ी में सियासी मतभेद भुलाकर सबको एक साथ काम करना चाहिए, लेकिन कंगना का बयान इस एकजुटता पर सवाल है। क्या ये बयान सियासी जोड़-तोड़ का हिस्सा है या महज एक गलतफहमी? पहले दिन से ही हमारे, चाहे वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हो, चाहे वो डिप्टी सीएम हो, मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश का जब आकलन कर दिया तो कल से वो सराज के और नाचन के इसके दौरे पे हैं और बड़ी जल्दी, और आज भी उन्होंने, मैं कहता हूँ एकदम राशन जो है पहले दिन ही मुख्यमंत्री ने खुद जो आर्मी का हेलीकॉप्टर है उसको लेकर वो ग्राउंड जीरो पे पहले दिन ही पहुँचे थे। तो अपना काम का सरकार जो है अपने अच्छे तरीके से चलाया। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना ये है कि जो विपक्ष कह रहा है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री कल दौरा करके गए हैं, उन्होंने भी आकलन लिया है। नेता विपक्ष लगातार, उनका विधानसभा क्षेत्र है, हमारे कंसर्निंग अथॉरिटी, और खासकर मुख्यमंत्री ने खुद जाकर वो किया। तो हमारा ये मानना ये है कि अब दिल्ली रिपोर्ट जो है वो केंद्र के 30वें नंबर के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम चाहते हैं जो पिछला भी आपदा का और ये भी आपदा का। और कल तो मुख्यमंत्री की आज स्टेटमेंट है कि नेता विपक्ष ने भी कहा है कि जो हम पिछले 2 सालों से कह रहे हैं कि हिमाचल में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर जो हिमाचलियों को नुकसान हुआ है, हमको पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठे होकर दिल्ली में गुहार लगानी चाहिए। और दिल्ली अब गुहार लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे जो नेतृत्व कर रहे हैं इस वक्त आदरणीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वो खुद आकलन। तो हमारी तो यही विनम्र प्रार्थना है कि उस आपदा का जो हमारा जो पैकेज है, जो नुकसान पिछला हुआ ये हुआ है, उसको अगर केंद्र जारी कर दे तो मैं कहता हूँ काम तो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के काम में, रिलीफ में और तेजी आएगी, ये हमारा मान। कंगना के बयान पर सीएम सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कंगना का ये बयान न सिर्फ उनकी नाकामी को दिखाता है, बल्कि बीजेपी पर भी सवाल खड़े करता है। चौहान ने इल्जाम लगाया कि कंगना ने मंडी के लाखों मतदाताओं को निराश किया। उन्होंने कहा कि कंगना एक सांसद के तौर पर फेल साबित हुई हैं। जनता ने उनसे उम्मीदें बांधी थी, लेकिन उनका बयान मतदाताओं के भरोसे पर चोट है। चौहान का तंज था कि कंगना को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, ना कि बहाने बनाने चाहिए। अगर उन्होंने ऐसी बात कही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बाद, तो ये बहुत गंभीर विषय है किसी रिप्रेजेंटेटिव के लिए, और भाजपा के लिए भी बहुत गंभीर विषय है कि जिन्होंने, उनके पास वहाँ वर्कर थे एक से एक मंडी पार्लियामेंट्री में, किसी नेता की कमी नहीं थी, वर्कर्स की कमी नहीं थी। उस वक्त भी हमने ये प्रश्न किया था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि एक सेलिब्रिटी को मंडी से उतारा जा रहा है, क्या कारण था? उसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर ये इस सोच से आगे बढ़ रही हैं तो ये वहाँ के लोगों के लिए और मतदाताओं के लिए बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि जब लोग किसी को चुनते हैं तो एक हमेशा उम्मीद रहती है कि उनका प्रतिनिधि हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। और जैसे हालात बने अभी बादल फटने की घटना के बाद बरसात में और स्वराज में ख़ास तौर पे, तो लोग निराश हुए हैं। और जिस तरह की उन्होंने वहाँ जाने के बाद अपनी विचार रखे हैं कि मेरे पास, मैं मिनिस्टर नहीं हूँ, कैबिनेट रैंक नहीं है, सेवा भावना के लिए ये चीज़ें नहीं चाहिए। आप रूलिंग पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आपकी सरकार है भारत सरकार, आप
उनके ज़रिए लोगों की सेवा कर सकते हैं, स्पेशल पैकेज की बात कर सकती थी, लेकिन एक अनुभव ना होना और जिस परिवेश से कंगना जी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, तो ये आज फिर से साबित हो गया कि अल्टीमेटली राजनीतिक क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में और उस क्षेत्र में बहुत फ़र्क है और यहाँ पर सफल होना बहुत मुश्किल है। यहाँ लोगों के बीच जाना पड़ता है, दिल और ईमानदारी से लोगों की सेवा। कंगना के बयान ने हिमाचल की सियासत में नया रंग भर दिया है। एक तरफ कांग्रेस का हमला कि कंगना अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है, तो दूसरी तरफ आपदा राहत को लेकर केंद्र और राज्य के बीच तनातनी। केवल सिंह पठानिया ने साफ किया कि जनता का काम करना हर राजनेता का फर्ज है, फिर चाहे वो सांसद हो या मुख्यमंत्री। नरेश चौहान का कहना है कि कंगना का बयान मंडी की जनता का अपमान है। इस बीच जेपी नड्डा से राहत पैकेज की उम्मीद बंधी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सियासी बयानबाजी आपदा प्रभावितों की मदद कर पाएगी। कंगना रनौत का बयान हिमाचल की सियासत में आग की तरह फैल गया। कांग्रेस का इल्जाम है कि कंगना ने जनता का भरोसा तोड़ा, जबकि आपदा में एकजुटता की जरूरत है। केवल सिंह पठानिया ने सियासत से ऊपर उठकर काम करने की बात कही, तो नरेश चौहान ने कंगना की जिम्मेदारी पर सवाल उठाए। जेपी नड्डा से राहत पैकेज की मांग ने उम्मीद जगाई है, लेकिन इस सियासी शोर में असली मुद्दा है मंडी के उन लोगों का जो आपदा की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये थी हिमाचल की सियासत में उस बयान की पूरी कहानी, जिसने एक साथ कई सवालों को जन्म दे दिया है। एक तरफ मंडी की जनता प्राकृतिक आपदा की मार झेल रही है, तो दूसरी तरफ उनकी सांसद ये कहती है कि पॉलिटिक्स इज मोर लाइक सोशल सर्विस, समथिंग आई वाज नेवर प्रिपेयर्ड फॉर। कंगना रनौत ने ये माना है कि उन्हें राजनीति में अब वो मज़ा नहीं आ रहा जो उन्होंने चाहा था, कि वो एक सेल्फिश लाइफ जीती हैं और उन्हें एक बड़ा घर, डायमंड्स एंड लग्जरी कार्स चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आई प्रे टू गॉड आई नेवर बिकम द PM, आई एम नॉट कॉम्पिटेंट फॉर दैट। अब सवाल ये है कि जब किसी को सार्वजनिक सेवा का जुनून ही नहीं है, जब कोई जनता की बुनियादी ज़रूरतों को पंचायत स्तर की समस्या कहकर खारिज करता है, तो क्या ऐसे इंसान को संसद में बैठना चाहिए? ये जो सवाल है वो लोग पूछ रहे हैं, जनता पूछ रही है और विपक्ष तो पूछ ही रहा है। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया का कहना है कि राजनीति सिर्फ भाषण और शोहरत नहीं, बल्कि जनता के दुख दर्द को बांटने का एक माध्यम है। उन्होंने बीजेपी के शीर्ष नेताओं, खासकर जेपी नड्डा से भी सवाल पूछे हैं कि आखिर हिमाचल के लिए राहत पैकेज लाने में देर क्यों हो रही है। सीएम के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इसे मंडी की जनता का अपमान करार दिया है और कहा है कि कंगना अपने कर्तव्यों से भाग रही है। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच जो सबसे बड़ी बात सामने आती है वो ये है कि जनता अब सिर्फ चेहरों से प्रभावित नहीं होती, अब लोग काम और जिम्मेदारी देखना चाहते हैं। कंगना का ये बयान, चाहे वो उनका व्यक्तिगत अनुभव हो या ईमानदार कबूलनामा, लेकिन एक सांसद की कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बातें कहना न सिर्फ संवेदनशीलता की कमी को दिखाता है, बल्कि राजनीतिक गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है। अब देखना ये होगा कि क्या बीजेपी नेतृत्व इस पर कोई साफ रुख अपनाता है या फिर ये मुद्दा बयानबाजी के शोर में गुम हो जाता है। विपक्ष जो है ये सारे सवाल कंगना के इस बयान पर पूछ रही है बीजेपी से, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल हिमाचल की जनता इंतजार कर रही है राहत का, जवाबदेही का और उस नेतृत्व का जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि ज़मीन पर खड़ा भी है और उन्हें राहत देता है। इस बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।